जवान साला लड़की के कत्ल की खौफनाक वारदात। एक लड़की को महज इस बात पर कत्ल कर दिया गया कि वो कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती उसकी मौत का सबब बनती है। अफसोसनाक वाकया कहां पर रूनुमा हुआ और इसको गोलियां मारकर कत्ल करने वाला शख्स कौन था, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नाज़रीन, पेशावर के अंदर एक ऐसा दर्दनाक वाकया रूनुमा हुआ है जहां पर एक स्कूल टीचर को दिन दिहाड़े रोड के ऊपर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने वाला शख्स कौन था, इस वाकये की जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक जो मकतूला थी उसका नाम नादिया है। अब नादिया की एक जगह पर एंगेजमेंट होती है। नादिया एक स्कूल टीचर और काशिफ नामी शख्स के साथ इसकी एंगेजमेंट हो जाती है। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसकी फैमिली के साथ इनकी तलह कलामी होती है। आखिरकार वो रिश्ता टूट जाता है। उसके बाद दूसरा रिश्ता एक उमैर नामी शख्स के साथ होता है और कुछ अरसा गुजरने के बाद उमैर को एक दुबई से ऑफर आती है जॉब की, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई चला जाता है। अब उमैर के घर वाले नादिया के घर वालों के पास जाते हैं और जाकर उनको कहते हैं जी आप हमें टाइम दें, यानी कि दिन दें, ताकि हम उमैर की और नादिया की शादी कर देते हैं। जिस पर उसके घर वाले कहते हैं कि जब आप लोगों ने रिश्ता किया था तो हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि आप लोग अपने बेटे को भेज देंगे और हमारी बेटी जो है वो पाकिस्तान रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। जिस पर उसके घर वाले कहते जॉब मिल गई है, वो बाहर चला गया है, वो हमें भी मिलने आया करेगा और हो सकता है कि कल को वो नादिया को भी अपने साथ ले जाए। जिसके बाद उसके घर वाले रजामंद नहीं होते, लिहाजा वो इस रिश्ते से जवाब दे देते हैं। अब नादिया की जो वालदा थी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी भी है और जॉब होल्डर भी है और इतनी खूबसूरत होने के बावजूद दो जगहों से रिश्ते का जवाब हो गया है। तो यही बात दिल पर लेती है और बीमार हो जाती है। नादिया उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर इसको कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट होगा, 2 से 4 दिन इसको एडमिट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये ठीक हो जाएगी। अब नादिया ने उसको एडमिट करवाया और वहाँ पर नादिया खुद रुकती है। जिस तरह अगर कोई मरीज़ वार्ड के अंदर एडमिट है तो उसके साथ एक शख्स होता है जो कि उसकी मेडिसिन, खाने वगैरह हर चीज़ का ख्याल रखता है। नाज़िया उसकी देखभाल कर रही है, कभी डॉक्टर मेडिसिन लेने के लिए भेज रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। अब वहाँ पर एक डिस्पेंसर लड़का था जिसका नाम तौसीफ था, वो इस तमाम तर मामले को देख रहा था। उसने नादिया के साथ बात करने की कोशिश की, दोस्ती करने की कोशिश की, उसकी हेल्प की, जिससे नादिया के दिल में उसकी जगह बन जाती है और उन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। अब तौसीफ नामी शख्स पहले से शादीशुदा था और इसके बच्चे भी थे और इसकी बीवी का नाम सना था। एक करैक्टर सना और तौसीफ का और दूसरा करैक्टर इसमें आ जाता है नादिया और तौसीफ का। अब इनके मामला चलते हैं, दोस्ती हो जाती है और 9 माह तक इनकी दोस्ती चलती है, जिस दौरान इनकी मुलाकातें भी होती हैं। अब उसी दौरान जो पहली बीवी थी उसको शक होने लग जाता है कि मेरा जो शोहर है ये बदलता जा रहा है, यानी कि पहले की तरह मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरे साथ सही तरह बात नहीं करता, मोबाइल में घुसा रहता है, आखिर कोई ना कोई मामला तो है। जिस पर एक दिन शक की बना पर सना अपने शोहर तौसीफ का मोबाइल चेक करती है और मोबाइल में इसकी कुछ सेल्फी, कुछ पिक्चरें वगैरह जो कि नादिया के साथ थी वो मिल जाती हैं। अब जैसे ही नादिया के सामने वो तस्वीरें आती हैं, नादिया के पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि मेरा शोहर मेरे साथ दगा कर रहा है, उसने नाजायज़ तल्लुकात बना रखे हैं इस औरत के साथ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और ये तो मुझे छोड़ के इसके साथ निकाह कर लेगा, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। और ये अपने शोहर को कहती है कि तुमने क्या कर दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम इस लड़की से पीछे हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर तौसीफ इसकी कोई बात नहीं सुनता और ये अपने भाई को कॉल करती है, उसे कहती है कि मुझे आपसे काम है, आज तक मेरे घर में जो भी मामला हुए मैंने कभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किए, किसी भी किस्म की कोई परेशानी रही है, जो कुछ भी था आप लोगों को परेशान नहीं किया, लेकिन अब आप परेशानी है ये बढ़ गई है, आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना है। और जैसे ही इसका भाई जिसका नाम फ़कीर गुल है वो अपनी बहन सना के घर आता है, सना उसको बताती है कि आपके बहनोई की ज़िंदगी में एक लड़की आ गई है, खूबसूरत भी है और मुझे लगता है या ये उसके साथ निकाह कर लेगा या इसने निकाह कर लिया हुआ है, मैं परेशान हूँ, मेरी ये बात नहीं सुनता और मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को रास्ते से हटा दिया जाए। और भाई कहता है कि मसला ही कोई नहीं है, वो एक उजरती कातल अरेंज करता है जिसे शूटर कहते हैं, उसे कुछ एडवांस देते हैं और लड़की की तस्वीर दे देते हैं। और लड़की क्योंकि स्कूल टीचर थी, सुबह घर से स्कूल की तरफ रवाना होती है और वो उजरती कातल जिसका नाम शाहिद है वो पीछे से बाइक पर आता है और यके बाद दीगरे 4 से 5 इसको फायर मारता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिरी और वहाँ पर उसकी हलाकत हो जाती है और ये शख्स वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीमें, उन्होंने तमाम तर वकूबे का जायजा लेने के बाद जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो इस शाहिद नामी शख्स की पहचान हो जाती है
और जैसे ही इसकी पहचान होती है, पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद ये शख्स अगला जो शख्स था फ़कीर गुल, उसको पकड़वाता है कि उसने मुझे पैसे दिए थे और मैं तो उजरती कातिल के तौर पर इसको कत्ल करने आया था, मैंने कत्ल कर दिया। जब फ़कीर गुल को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि इस लड़की की वजह से मेरी बहन का घर ख़राब हो रहा था और मैंने इस वजह से इस लड़की को कत्ल कर दिया है। जिसके बाद वो सना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसमें सना भी गिरफ्तार, शूटर भी गिरफ्तार और उसका भाई, यानी कि इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब एक छोटी सी गलती उस शख्स की 2 खानदानों को तबाह कर देती है। उस लड़की का कत्ल और उसके बाद इसके बच्चों की ज़िंदगी तबाह, बीवी जेल में गई, उसका भाई जेल में गया और तमाम तर वकूवे का जायज़ा लेने के बाद पुलिस उन लोगों को नामजद कर देती है और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद चालान करके उनको जेल भेज दिया जाता है। अब मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स किसी भी छोटी सी बात पर किसी दूसरे इंसान को कत्ल क्यों कर देता है? इसके पीछे सबसे बड़ी नाकामी हमारे कानून की है कि पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन क्राइम की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। कभी नाजायज़ तल्लुकात की वजह से लड़की कत्ल, कभी लड़का कत्ल, कभी बीवी शोहर को कत्ल करवा रही है, कभी शोहर बीवी को कत्ल करवा रहा है। अगर इस मुल्क के अंदर सऊदीया जैसा कानून हो कि अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में कोई शख्स दूसरे इंसान को कत्ल नहीं करेगा। इसलिए अगर ये हुक्मरान और पुलिस के अफसरान चाहते हैं कि वो हराम की रोज़ी छोड़कर हलाल की रोज़ी भी खाएं, रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला उनके नसीब में करे, तो उनको चाहिए कि वो अपनी वो जो तनख्वाहें लेते हैं उनको हलाल करें और इसको मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून बनाएं कि जहाँ पर हर उस जालिम शख्स को सज़ा दी जाए और इस मुल्क के अंदर जो क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसकी रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।